नारद जी सनत कुमारों से प्रश्न करते हैं, भगवान भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पाप करने वाले लोग पवित्र हो जाते हैं? ऐसे कौन कौन से पापी हैं जो कथा में आकर के पवित्र हो जाते हैं? तब यहां पर सनत कुमार बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं छोड़ा, सारे पाप किए हों। पाप कहते किसको हैं? कई जगह हम लोग जिसको पाप कहते हैं दूसरे लोग उसको पाप नहीं मानते, तो पाप कहते किसको हैं? भाई सीधी बात, किसी के मानने ना मानने से पाप नहीं बनता। वेदों में जिसके लिए मना किया गया है, शास्त्रों में जिसके लिए निषेध बताया गया है, गुरुजन और माता पिता जिस कार्य को करने से आपको रोकें वो आप करने लग जाओ, वही पाप है। इस प्रकार के जितने भी पाप व्यक्ति ने किए हों, ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि कथा में आ जाए तो कथा उसको पवित्र करती है। आप लोग कहोगे महाराज जी तो फिर कथाओं में सबसे ज्यादा चोर आने चाहिए, रात भर चोरी करेंगे सुबह कथा सुन लेंगे, आप कहते हो पाप मुक्त हो जाते हैं। कथा में सारे भक्ष भक्ष खाने पीने वाले लोग आने चाहिए, वो रात में खाएंगे पिएंगे, सुबह आके कथा सुन लेंगे। ये बात अगर आप कथा के लिए घटा रहे हो तो ये तो गंगा जी के लिए भी है। गंगा जी में स्नान कर लो, फिर जाके कुछ खा पी लो, कुछ गलत कर दो, फिर आके स्नान कर लो। गंगा जी भी तो पाप मुक्त करती हैं। बंधुओं, ऐसे जितने भी स्थानों के नाम आपने सुने हैं या ऐसी जितनी भी क्रियाओं के बारे में आपने सुना है जो पाप मुक्त करती हैं, एक बार यहां डुबकी लगा लो पाप मुक्त हो जाएंगे, एक बार कथा करा लो पाप मुक्त हो जाएंगे, गंगा जी के हर की पौड़ी में नहा लो महाराज, सबकी डुबकी लगा लो, अम्मा की, बाबा की, नानी की, नाना की, मौसी की, मौसा की, फूफा की, कोई रह तो नहीं गया, वो भी घर बैठे बैठे अपने पाप मुक्त हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, इस प्रकार पाप मुक्त नहीं होते। प्रक्रिया क्या है, ध्यान से सुनिए। आप पाप मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने पापों की काउंटिंग करो, पाप किए कितने हैं। कल ही हम जब हैदराबाद से यहां आ रहे थे तो साथ में पीछे आप बैठे थे, मुझे तो दिखा भी नहीं मेरे संग आए कौन, अंधेरा इतना था मैं देख ही नहीं पाया, बस बातचीत हो रही थी। तो कल वृंदावन में कथा जब पूरी हुई तो वहां भी यही प्रसंग चल रहा था। आज यहां प्रारंभ है तो मैं इसी प्रसंगों को कहूं। व्यक्ति अपने सत्कर्मों की काउंटिंग करता है, पापों की कभी नहीं करता। हमसे लोग मिलने आते हैं, महाराज जी मैं ना हर वर्ष 2 बस लेके जाता हूं लोगों की, भर के गिरिराज जी परिक्रमा लगवा के लाता हूं सबको फ्री में बिल्कुल। हम खाटू श्याम जी जाते हैं, वहां जाकर के भंडारा कराते हैं। हम लोग तिरुपति जाते हैं महाराज जी, वहां पे ऐसा करके आते हैं, संतों को दान करते हैं। वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, इतना दे के आते हैं, ये करते। कभी भी किसी व्यक्ति ने आकर के ये नहीं कहा महाराज जी मैंने पिछले वर्ष 5000 पाप किए, उससे पिछले साल मैंने 6500 पाप किए थे, अभी इस साल एक ही दिन हुआ है, कल में मैंने 300 पाप और कर लिए महाराज जी। कभी नहीं बताता। और किसी के घर भी जाओ, आप
जब उसके घर में गेस्ट रूम जो होता वहां बैठोगे या डाइनिंग टेबल के आसपास, तो शो पीस में भी अपने मेडल्स लगाएगा, अपने पुरस्कार रखेगा। उसने अच्छा क्या किया इसको प्रदर्शन करता है और गलत क्या किया इसको छुपाता है। इसीलिए गलत करने की प्रवृत्ति बनती रहती है। व्यक्ति अपने सत्कर्मों को गिनता है और पापों की कोई गिनती नहीं करता है। हम तो कल वृंदावन में जितने श्रोता थे सबसे संकल्प करवा के आए हैं कि अब ये माला जप है, लोग माला जपते हैं, नाम जप करते हैं। आजकल एक नया तरीका आया, एक मशीन लगा लेते हैं हाथ में, वो काउंटर मशीन होती है, उसको काउंट करते रहेंगे, राम 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 राम, वो जितना नाम जपेंगे उतनी देर वो मशीन चलती रहती है। लेकिन सत्य बताना, जब आप नाम जप करने के बाद जब मशीन को देखते हो तो अपने ऊपर गर्व होता है ना, वो 2000 नाम हो गए हमारे, तो 5000 नाम हो गए। हम कल वृंदावन में सबको बोल के आए, मैंने कहा काउंटर मशीन सब लोग खरीदो और उसके जो नंबरिंग जहां आती है वहां पर एक व्हाइट टेप लगा देना ताकि आपको नंबर ना दिखें, पर उस पर भगवान नाम की काउंटिंग नहीं करनी है। आप जब भी कुछ गलत करो तब काउंट करो। किसी से आपने कुछ गलत बोला, बटन दबाओ। आपको किसी को देख करके ईर्ष्या हो गई, बटन दबाओ। किसी से आपने गलत क्रोध में बोल दिया, बटन दबाओ। और हर महीने की 30 तारीख को उसका वो टेप हटा के देखा करो कितने हुए। तब आपको अभिमान नहीं होगा, तब मन में आएगा राम राम ये मैंने क्या किया, अरे इतना तो मैंने नाम जप नहीं किया जितना मैं गलत करता हूं। व्यक्ति अपने सत्कर्मों को गिनता है, भगवत भजन को गिनता है, अच्छी क्रियाओं को गिनता है। व्यक्ति उसी दिन सुधर जाएगा जिस दिन अच्छे कर्म गिनना बंद कर दे और पापों को गिनना प्रारंभ कर दे। हम कहते हैं 5000 से आंकड़ा 2000 आ जाएगा, 2000 से 1000 पे आ जाएगा, 1000 से 500 आएगा, 500 से एक दिन 100 हो जाएगा, 100 से 10 पे आएगा, एक दिन 0 रह जाएगा। और जिस दिन 0 होगा ना, जिस दिन 0 होगा उस दिन आप नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करोगे, तब आपको शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी अपने आप दिख जाएंगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप भजन गिनना बंद कर दो, अच्छे कर्म गिनना बंद कर दो। कथा पाप मुक्त करती है, गंगा स्नान पाप मुक्त करता है, पर कब करेगा? जब आप गंगा जी में स्नान करने से पहले गंगा जी का जल हाथ में लोगे और संकल्प लेकर के गंगा जी को वचन दोगे, मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज के बाद बख्श नहीं खाऊंगा, आज के बाद किसी से गलत नहीं बोलूंगा, मैं उससे बहुत ईर्ष्या करता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी से बहुत लड़ता हूं, झगड़ता हूं, बच्चों को बहुत डांटता हूं, मैं उससे ऐसे बोलता, ये सारे पाप मैंने किए गंगा जी, मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद नहीं करूंगा, अब मुझे आप पवित्र कर दो। ऐसा वचन लेकर के जब आप गंगा जी में प्रवेश करोगे तब गंगा पवित्र करेगी। क्यों? गंगा जी भी इसी वादे पर पवित्र करेंगे कि बेटा याद रखना पवित्र तो हम कर रहे हैं, अगर तुमने स्नान के बाद पुनश्च पाप किया तो पिछला तो उत्पन्न हो ही जाएगा, अब जो भी करोगे वो मल्टीप्लाई इनटू 1000 होगा, दुगना लगेगा। इसलिए ये हर की पौड़ी पे इतनी भीड़ लग रही है ना, अगर वो इस बात को सुन लें तो भीड़ ही कम हो जाए। हर की पौड़ी पे कर ही नहीं पाएगा कोई भी, क्योंकि महाराज गंगा दशहरा पापी ऐसा नहीं कहूंगा, पापियों ने छोड़ी क्षमा, पर लोगों ने ऐसा मान रखा है कि आज गंगा जी स्नान हो गए, 2-4 दिन पवित्र रहेंगे, उसके बाद फिर शुरू लग गए, अरे आज अभी कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे गंगा जी नहा लेंगे। कथा सुनना, गंगा जी स्नान करना पाप मुक्त तब करेगा जब आप वचनबद्ध होकर के वहां जाओगे। ऐसे ही आज पहला दिन है, आज ही यदि आप वचनबद्ध हो जाओ, हे भागवत जी मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण ये 2 लोग जानते हैं,
या तो भगवान जानते या वो खुद जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता उसको। पत्नी पति भले ही अपनी 50वीं एनिवर्सरी मना लें, लेकिन बहुत से रहस्य पति ने भी छुपा रखे हैं, बहुत से रहस्य पत्नी ने भी नहीं बताए। रहस्यमय होकर के हम मर जाते हैं, नहीं बताते किसी को। ठाकुर जी को सब पता होता है और हमको सब पता है। इसलिए भागवत जी, आपको सब पता है मैंने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं। मैं आज आपको वचन देता हूं, ये व्यास जी हमने वृंदावन से बुलवाए हैं, कथा हो रही है, 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद कथा हो रही है। कृपा कीजिएगा, मेरे समस्त पापों को नष्ट कर दो। मेरी गिनती में जो पाप हैं वो ये हैं। मैं वचन देता हूं, आज के 7वें दिन कथा विश्राम के बाद मैं कोई दुष्कर्म नहीं करूंगा, धीरे धीरे अपने ऊपर वश करूंगा। आप मुझे पवित्र करो। ये वचनबद्ध जब होगे तब कथा आपके पाप को दूर करेगी। वचनबद्ध होना आवश्यक है, वचन देना आवश्यक है। सावधान तय श्रृणु, सब लोग सावधानी से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तो सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। सप्ताह कथा सब प्रकार के पापों को मुक्त कर देगी, लेकिन कब? जब वचनबद्ध होगे। कथा का नियम है बंधुओं, एक करो तो बताऊं। तत्श्रृण्वन, पहले तो सुनो, और फिर उसके बाद दूसरा तो नहीं कर पाओगे, प्रपठन। फिर ऐसा वर्णन है कि कथा सुनो कैसे? बोले भागवत जी देखते हुए पढ़ो। अब संस्कृत का इतना बोध नहीं होने के कारण पढ़ते हुए तो नहीं सुन पाओगे, केवल सुन ही लो। तो श्रृण्वन, प्रपठन, और तीसरा काम बहुत जरूरी है, वो क्या? विचारण परो। कथा के बाद कम से कम प्रयास करना चाहिए कि आधा पौना घंटा आप मौन रहो, और मौन रह के क्या करो? चिंतन करो। व्यास जी ने 3 बजे से 7 बजे तक क्या सुनाया था, आज क्या क्या पॉइंट्स थे। इस और अच्छा होगा, कॉपी, एक डायरी छोटी बना लीजिए, उसमें पेन से लिखिए, कोई भी बात अच्छी लगे उसको पॉइंट आउट करो। और कथा के बाद कहीं एकांत में बैठो और फिर सारे पॉइंट्स को देखो एक बार, और हर दिन देखो। ये विचार जो आप करेंगे ना कथा का, वही लाभकारी बनेगा। हम बताते तो हर कथा में, करते बहुत कम लोग हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, वो मेरी हर कथा में इतने मोटे मोटे नोट्स बनाते हैं। क्यों? विचार करते हैं, कुछ नया भाव उनके अंदर आता है तो लिखते हैं। कथा विचार से ही परिवर्तन करेगी। केवल सुन के झाड़ करके भोजन करने गए, अपच हो जाएगी फिर तो। भोजन के बाद भी 2 घंटे के लिए भोजन का नियम है आयुर्वेद में, भोजनांते सतपदम गच्छेत। भोजन के बाद 100 कदम चलो, और फिर उसके बाद इधर की तरफ लेट जाओ थोड़ी देर, तो भोजन पचता है। ठीक वैसे 4 घंटे कथा सुनिए तो पचाने के लिए आधा घंटा तो मौन रहो कम से कम। वो जो कथा है उसको भीतर भीतर मनन करो, तब वो कथा लगेगी। ऐसे करके जो कथा सुनता है, निश्चित है, हमारी जिम्मेवारी पे हम कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कभी कुमार्ग को नहीं अपना सकता। जो विचारशील होकर के कथा सुनता है, केवल सुनता है, उसका कल्याण नहीं होगा कथा से। विचार करे, चिंतन करे।